Let's see the question. A particle of mass m oscillating with amplitude a. Particle of mass m oscillating with amplitude a and angular frequency omega. Its average energy in one time period is. इसकी एवरेज एनर्जी एक टाइम पीरियड में हमें बतानी है. वन टाइम पीरियड में एवरेज एनर्जी हमें बतानी है. वी हैव ए फोर ऑप्शंस डेट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 0. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम कौन सा कंसेप्ट यूज करने वाले हैं? अगर इसमें एनर्जी पूछी जा रही है तो ऑब्वियस है कि हम क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ द एसएचएम की बात करेंगे. एनर्जी ऑफ एसएचएम ऑफ या एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, परफॉर्मिंग एसएचएम, राइट. तो अब एनर्जी हमारी एक तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, एक टोटल एनर्जी. तो यहाँ पे एनर्जी लिखा हुआ है तो ये इंडिकेशन जा रहा है कि हमें टोटल एनर्जी की बात की जा रही है. और टोटल एनर्जी हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल की क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जो कि 1/2 k a स्क्वायर के बराबर होती है. तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज 1/2 k a स्क्वायर के बराबर होती है. अब हमें ये पता है कि अगर कोई भी वैल्यू अगर ये हमारी कांस्टेंट है तो उसका चाहे किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अगर आप उसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे तो सेम वैल्यू आएगी. अगर मैं बात करता हूँ, कंसीडर कर लेते हैं कोई वैल्यू हमारी 5 है, अगर उसका हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकालेंगे किसी भी टाइम इंटरवल में 0 से 5 सेकंड, 0 से 10 सेकंड में, तो जो एवरेज वैल्यू आती है वो कांस्टेंट वैल्यू के बराबर ही होती है. अब अगर एनर्जी हमारी कांस्टेंट है तो यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट है तो जो एनर्जी की वैल्यू है वही हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे टोटल एनर्जी के बराबर होगी. तो जो एनर्जी है वही हमारी क्या होगी, एवरेज एनर्जी के बराबर होगी, और वही हमारी कितनी होगी, 1/2 k a स्क्वायर के बराबर होगी. अब हमें ये पता है कि यहाँ पे k हमारा क्या होता है, एसएचएम कांस्टेंट होता है. अगर मास हमारा m है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो जो एसएचएम कांस्टेंट की वैल्यू होती है कितनी होती है, m ओमेगा स्क्वायर. ये कहां से आया, ओमेगा हमें पता है √k/m होता है, तो उसी को जो है सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू आप m ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो. अब k की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा एवरेज एनर्जी हमारी कितनी आ जाएगी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगी. अगर हम अब यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस को अगर हम चेक करें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा मैच कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस.